ಏನಾದರೂ ಪಣಾರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗ ಕಮಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ, 100, 50 ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್. तो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में. EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है, बड़ी खुशखबरी है. आपका विजय संकल्प जो अभियान है चालू कर दिया गया है दोस्तों. EPFO का नया आदेश जारी हुआ है. क्या है EPFO का नया आदेश? विजय संकल्प अभियान क्या है? अशोक रावत साहब ने विजय संकल्प अभियान के लिए क्या घोषणा की है और आपको कब पेंशन जो है वो 7,500 रुपये मिलने लग जाएगी. इसके लिए कमांडर अशोक रावत साहब की मुलाकात PM मोदी से होने वाली है. इसके लिए लगातार NAC जो नेशनल एजुकेशन कमेटी है वो लगी हुई है और NAC के द्वारा ही जो कमांडर अशोक रावत साहब है नेशनल चीफ जो हैं उनकी मुलाकात को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी. EPFO का क्या नया नियम आ गया है? EPFO भी लगातार जब से हमने नया कैलेंडर जारी हुआ है तब से EPFO भी जो है वो लगातार चर्चाओं में है. लगातार नई नई स्कीम्स, नए नए नियम बना रहा है, नई नई चीज़ें कर रहा है ताकि आप संतुष्ट हो. लेकिन हमने हमारे आंदोलन को बहुत बड़ी लेवल पर, बहुत बड़े ऊंचे लेवल पर लेकर के चले गए हैं और अब ये बात पक्की तय हो गई है कि हमारी पेंशन 7,500 रुपये श्योरली मिलने की हमें सारी कवायदें हम पूरी करने वाले हैं. लगातार मैं आपको अपडेट देते गया हूं. आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है. लगातार आप सपोर्ट कर रहे हो, लाखों लोग जुड़ रहे हैं. लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं. चलिए तो मैं आपको बताता हूं एक एक करके सारी की सारी गुड न्यूज़ आपके लिए क्या है आज के वीडियो में आपके लिए खास. तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें. और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस इस प्रकार का लाल कलर का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा. आपको कुछ नहीं करना है, इस लाल कलर के इंटरफेस पर क्लिक करना है ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आपको उसकी लिंक मिल सके और सबसे पहले आपको EPS 95 से जुड़ी हुई सारी खबरें मिल सके. इसके सब्सक्राइब करने का आपको बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है और इसमें आपको लगातार EPS 95 से जुड़ी हुई तमाम खबरों को मैं आप तक पहुंचाता हूं और NAC से आपको जोड़ता हूं. मैं बहुत जल्द बेंगलोर जब हम नेशनल आंदोलन के लिए जाएंगे तो मैं 11 और 12 तारीख 10 और 11 अक्टूबर को आपसे रूबरू होऊंगा. बेंगलोर में ही हमारी मुलाकात होगी. आप जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं सारे के सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सारे के सारे लोग 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलोर में ज़रूर पधारें. सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. हम आंदोलन को बहुत उच्च लेवल पर लेके जाएंगे ताकि हमारी 7,500 रुपये की मांग को मंजूरी मिल सके. क्या क्या है गुड न्यूज़, सारी की सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗಿ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅದ, ನನಗೂ ಅದ, ನನಗೂ ಎಲ್ಲ ಅದ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ್ರಿ. देखिए साथियों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुणे जी हैं, रमाकांत नरगुण जी इन्होंने अभी कल ही इस सभा को संबोधित किया है कर्नाटक में. जब इस सभा को संबोधित किया तो उन्होंने कन्नड़ भाषा में कुछ वर्ड बोले हैं. चूँकि हम हिंदी भाषी हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सारी की सारी बातें कही है और उन्होंने बताया कि मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, उसके बाद भी इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूँ. ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं हैं. हम लगातार इस आंदोलन, इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और इस मूवमेंट के माध्यम से ही हमारी 7,500 रुपये की मांग को पूरा करना है. हम अगर इस मूवमेंट से पीछे हटे तो हो सकता है कि हमारी 7,500 रुपये की मांग को पूरा नहीं हो. लेकिन जो NAC हैं, नेशनल एजुकेशन कमेटी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, वो आपकी मांगों को कमांडर अशोक रावत साहब और जो भी उच्च लेवल अधिकारी हैं उनके तहत हम हमारी मांगों को लगातार उठाते आए हैं और अब वो अंतिम समय आ गया, वो अंतिम चरण आ गया है EPFO के द्वारा भी और
जो श्रम मंत्रालय है उस श्रम मंत्रालय से भी लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि आप आपके आंदोलन को रोकिए और लगातार आपके लोगों को जोड़िए ताकि हम हमारी आपकी जो मांगे हैं हम उनको जल्द से जल्द पूरा कर सके। लेकिन ये आश्वासन ही तो है, आश्वासन के माध्यम से ही हम रुक नहीं रहे हैं, आश्वासनों से कुछ नहीं होता है। हमारी मांगे जो है वो 7,500 रुपये को लेकर के हैं, प्लस डीए तथा मेडिकल सुविधाएं हमें चाहिए। बस हम उनकी ही मांग कर रहे हैं। हमें मिनिमम पेंशन जो है वो मिनिमम पेंशन हमें 7,500 रुपये चाहिए और उसी के लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी और आप सब लोग संघर्ष कर रहे हो। और आपका संघर्ष अब अंतिम चरण पे, आपको कभी भी अक्टूबर के महीने के बाद में आपको पेंशन बढ़ी हुई खाते में आएगी। इसके लिए एनएसी लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है और उन्होंने बता भी दिया कि अगले 2 महीने के अंदर आपको बढ़ी हुई राशि मिलेगी। आगे वीडियो में क्या कहा है, आगे वीडियो को देखिए। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಕು ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ। ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಟ್ಟಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು। ಈಗ 10ನೇ ತಾರೀಕು 11ನೇ ತಾರೀಕು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 22 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವರು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವರು 11ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ರಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೊಟೇಷನ್ದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ सक्सेसಗೆ पार्टिसिपेट ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ। जैसे कि आपने वीडियो में देखा था, जो नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुण जी हैं, रमाकांत नरगुण जी लगातार समितियां कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। जो आपकी 7,500 रुपये की मांग है उस 7,500 रुपये प्लस डीए की मांग को लगातार लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लगातार लोगों से जोड़ रहे हैं। ये उसके पहले आप वीडियो में देख रहे हो, ये वीडियो क्लिप है जिसमें 2 दिन पहले जूम मीटिंग हुई थी। उस जूम मीटिंग के बारे में भी मैंने बताया था कि जैसे ही नई तारीखों का ऐलान किया है नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है उसके द्वारा नई सारी की सारी तारीखों का ऐलान किया गया है कि किस किस तारीख को कहाँ कहाँ पर आंदोलन करना है। हमें सांसदों से मिलना है, कलेक्टर से मिलना है, जो भी क्षेत्रीय लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर, जहाँ जहाँ पर आप हो, आपको आंदोलन को उच्च लेवल पर लेकर के जाना है। उसके लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है एनएसए है, उन्होंने जूम मीटिंग की थी जिसमें लाखों लोग जुड़े थे और लाखों लोगों की आपसी सहमति से सारी की सारी तारीखें डिसाइड की हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पेंशन वृद्धि के लिए की जा रही है और अब लगभग हम ऐसा देख रहे हैं कि जल्द से जल्द आपकी राशि बढ़ कर के मिल जाएगी। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से, तो हम आपको रूबरू करवाएंगे, आपको बताएंगे कि आपकी पेंशन वृद्धि की तारीखें कब डिसाइड हो गई है, किस तारीख को आपकी पेंशन बढ़ कर के मिलेगी। उसके पहले जो कैलेंडर जारी किया है उस कैलेंडर पे मैं आपको ले जाता हूँ। आज के ही दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ भी आई है, उस न्यूज़ पर भी मैं आपको लेकर के चलता हूँ, वो न्यूज़ भी आपको पढ़ करके बताता हूँ कि EPFO जो है वो लगातार पेंशनरों के लिए नई नई सुविधाओं की बात कर रहा है। क्योंकि अब EPFO को भी ये बात समझ में आ गई है कि EPS 95 से जुड़े हुए जो 81 लाख लोग हैं, अब वो 81 लाख लोग एक साथ एकत्रित हो गए हैं। वो सारे के सारे लोग एक साथ हैं, एकत्रित हैं। इसीलिए EPFO जो है लगातार नई नई चीज़ें कर रही है। आपके लिए पेंशन के लिए पासबुक सुविधा जो है, विड्रॉल की सुविधा, ATM की सुविधा, ये सारी की सारी नई नई EPFO ने 3.0 नया नियम लागू कर दिया है ताकि आप लोग जितनी भी असुविधाओं से जूझ रहे थे वो असुविधाएं धीरे धीरे खत्म की जाए। क्योंकि आपकी संख्या इतनी है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये बात समझ में आने लग गई है कि कहीं ना कहीं हमारा जो वोट है वो ये बूढ़े बुजुर्ग भी हैं। इसीलिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अब जैसे ही 10 और 11 अक्टूबर को CBT की बैठक होगी, उस CBT की बैठक में नेशनल एजुकेशन कमेटी जैसे ही एंटर करेगी तो आपकी 7,500 रुपये की मांग जो है वो लगभग पूरा करके ही बाहर निकलेगी। और अब हम ये विश्वास से बोल सकते हैं कि हमने जितना भी संघर्ष किया है वो संघर्ष अब खत्म होने वाला है। हम कमांडर अशोक रावत साहब की अध्यक्षता में नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुणे जी, हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं
वीरेंद्र सिंह रजावत जी और अन्य जितने भी सदस्य हैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अदा करते हैं कि हम सभी लोगों की लगातार लड़ाई को वो लड़ रहे हैं और हमारी मांगों को लेकर के उच्च लेवल अधिकारियों से, श्रम मंत्री से, प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से, जितने भी सांसद हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आगे चल कर के मैं सबसे पहले आपको खबरें दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। देखिए साथियों, ये आपको आज के ही अखबार की आपको डेट दिखाई दे रही होगी। आज 19 सितंबर 2:05 की ये लाइव रिपोर्ट है। इसमें ईपीएफओ पासबुक क्लेम की सुविधा अब एक ही पोर्टल पर आएगी। पहले अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता था। जाने इस इस्तेमाल करने की प्रोसेस कैसी है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको इस्तेमाल करने की प्रोसेस कैसी है। इसमें ये पूरी जानकारी दी हुई है, जूम करके मैं बता रहा हूँ आपको। ईपीएफओ ने अपने 2.7 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स के लिए 3 बड़े बदलाव किए हैं। इसमें आप लोगों के लिए भी किया हुआ है दोस्तों। पहले पासबुक लाइट का लॉन्च जो पीएफ कॉन्स्टिट्यूशन को तेज़ी से चेक करने में मदद करेगा। दूसरा, जॉब चेंज करने वाले के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कर डाउनलोड करने की सुविधा। ये बदलाव ईपीएफओ पोर्टल और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए है। तीसरा, पीएफ विड्रॉल क्लेम्स जो तेज़ी से सेटल करने के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस से भी बदलाव किया गया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बदलाव की जानकारी दी है। किसने दी है? जो केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं, उन्होंने इस बदलाव की पूरी जानकारी दी है। पासबुक लाइट क्या है, ये कैसे काम करेगा? तो पासबुक लाइट के बारे में बताया हुआ कि ये कैसे काम करेगा। अभी तक पीएफ कंट्रीब्यूशन, विड्रॉल और बैलेंस की डिटेल्स चेक करने के लिए एक अलग पोर्टल था। अब क्या किया है इन्होंने, एक पोर्टल पर ही सारी जानकारी दे दी है। कैसे दी है उस पर बात करते हैं। ये सारी की सारी जानकारी लिखी हुई है, सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही। बैलेंस डिटेल चेक करने के लिए अलग एक पासबुक पोर्टल जाना पड़ता था, लेकिन अब पासबुक लाइट के साथ एक कुछ ईपीएफओ के मेंबर्स पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएंगे, यानी एक ही लॉगिन से सारी जानकारी मिल जाएगी। इससे 3 फायदे होंगे। क्या क्या 3 फायदे होंगे, उन 3 फायदों पर हम बात करते हैं। वो 3 फायदे बताते हैं। सिंगल लॉगिन, अब अलग पोर्टल स्विच करने की ज़रूरत नहीं होगी। फास्ट व्यू, कंट्रीब्यूशन, विड्रॉल और बैलेंस का सरल ओवरव्यू आएगा। और तीसरा है कम डिले, पुराने सिस्टम की तुलना में तेज़ी से लोडिंग, खासकर पीक टाइम में होगी। ये सारी की सारी जानकारी थी जो आज के ही पेपर दैनिक भास्कर की वेबसाइट से मैंने सारी की सारी चीज़ें ली हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार एनएसए जो लगातार आपके लिए आवाज़ उठाती आई है, उन्होंने कैलेंडर भी जारी किया है। मैं कैलेंडर आपको बताता हूं क्या है, कैलेंडर में क्या चीज़ें दी। एनएसए के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है और उसमें ईपीएस 95 मेंबर्स के प्रति ईपीएफओ के द्वारा निरंतर जो अन्याय के विरोध में तारीखों का ऐलान किया गया है। 16/9/2025 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम की इन्होंने शुरुआत की है और जिस तरीके से तारीखों का ऐलान किया है 16/9/2025 से 8/10/2025 ये इस पर तारीखें लिखी हुई है। तहसील कार्यालय, जिला, मंडल, जहाँ पर भी क्षेत्रीय वहाँ तक सब लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। और इस लेटर में सबसे मेन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कमांडर अशोक राव साहब का सिग्नेचर है। तो आपको क्या करना है, लगातार जुड़े रहना है। इस चैनल के माध्यम से मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते आया हूँ। ये लेटर भी मैं आपको पोस्ट करके ऐसे भी बता दे रहा हूँ। आप चाहो तो इसमें आप खुद स्क्रीनशॉट मार करके इसको देख सकते हो कि कहाँ पर कौन सा आंदोलन कब करना है और क्या क्या इसमें प्रोसेस दी हुई है। मैं आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से जानकारी देते आया हूँ। आगे कल और क्या होने वाला है इसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसए जिंदाबाद।